अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडीएचडी के बच्चों के बारे में कि किस तरह से हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं अगर उनको स्पीच में कोई दिक्कत आ रही है, या और उनके लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो क्या होता है, एडीएचडी बच्चे जाहिर सी बात है, नाम से है, हाइपर बच्चे होते हैं। वो एक जगह उनको बिठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनकी अटेंशन पावर होती है वो सही नहीं होती है। आई कांटेक्ट अच्छी तरह से इम्प्रूव नहीं होता, मतलब आई कांटेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाते हों। ठीक है, वो दौड़ते रहते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार स्पीच में भी अक्सर देखने को मिलता है कि उनकी स्पीच डिले होती है, स्पीच सही नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर बच्चा एडीएचडी पाया गया है, ठीक है, और तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी आप करवा सकते हैं कि बच्चे को उठना बैठना खाना पीना, ये चलना फिरना, ये चीज़ें सिखा सकते हैं, और ये घर पे ही हो सकती हैं। ठीक है, इसके लेकिन क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ सिखाओगे तो उसको सिखाना मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, वो बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप उसको इस तरह की गेम करवाएँ जिससे उसकी एनर्जी वेस्ट हो। जैसे कि आप उसके साथ रेस लगा सकते हैं, दौड़ की गेम करवा सकते हैं, उसको कोई इस तरह की गेम खिलवा सकते हैं जिसमें वो भागे। जैसे फुटबॉल की गेम उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है, या फिर हॉकी की गेम खेल सकते हैं जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दौड़े। बॉक्सिंग उसके साथ खेल सकते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी तभी वो एक जगह टिक के पाएगा। ठीक है, और फिर उसको आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, चाहे वो आई कांटेक्ट इम्प्रूव करना सिखा रहे हो, या फिर आप उसको जूतों के लेसिस बांधना सिखा रहे हो, बटनिंग करना सिखा रहे हो, तो तभी वो ध्यान लगा पाएगा। जब भी आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, देखो वो चीज़ें की भी वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कैसे कैसे करवाना होता है। और भी मतलब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बाकी हम हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पेशली स्पीच थेरेपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल स्पीच थेरेपी से रिलेटेड है। एक हमारा चैनल और भी है, चाइल्ड केयर थेरेपी, उसमें कुछ चीज़ें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ओटीज़ के बारे में। तो स्पीच थेरेपी में क्या करना है, देखो अगर आप के उसके अक्षर ख़राब हैं, ल ख़राब है, स ख़राब है, ई है, ठीक है, और वो अच्छी तरह से नहीं बोलना, तो पहले हमें उनको वो अक्सर अक्षर जो हैं वो सिखाने हैं। आप खुद चेक करें कि आपका ल ख़राब है तो उसको कैसे बुलवाना है, ठीक है, उसको जीभ लगवाने की कोशिश करें। और वो जो आपको प्रैक्टिस करवानी है सिर्फ 2 मिनट ही करवानी है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा बैठ नहीं पाएगा तो बच्चे का टेंशन नहीं होगा, तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वर्ड काफ़ी हद तक सही है, तो लैंग्वेज में दिक्कत आती है, सेंटेंस नहीं बोलता, तो उससे ना उससे खूब बातें करें उससे, ठीक है, और उससे ना दो दो वर्ड्स के सेंटेंस करवाएं। जैसे पापा आओ, मम्मी जाओ, खाना खाओ, इधर आओ, सो जाओ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, बाजार चलते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस में हमने बात करनी है, ठीक है, लेकिन बार बार बात करनी है। कोई भी बात उसकी आप इशारों में नहीं लेनी है, उसको उसे बुलवाना है, ठीक है। और उसको टंग एक्सरसाइज ज़रूर करवानी है। टंग एक्सरसाइज ये नहीं हम जैसे हम आपको बताते हैं टंग एक्सरसाइज को, नहीं। टंग एक्सरसाइज के लिए भी आप एक्टिविटी बेस आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक प्लेट में शहद डाल दिया और उसको बोला कि चाटे, तो उससे ऐसे करके चाटेगा तो टंग एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हो सकती है। आपने एक बॉल ली, उसको क्या आप जीभ से इसको आगे मूव करोगे, ठीक है। आपने शहद लगा दिया चारों तरफ, आप उसको बोलो यहाँ टच करें, यहाँ टच करें, ठीक है। कोई हमने गेम रख दी, कागज़ के टुकड़े बिखेरे उसके अंदर, और उसमें जीभ से उठाना है और दूसरे बॉक्स में रखना है। तो इस तरह की एक्टिविटी बेस से आप टंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप इसी तरह के से करवा सकते हैं। आप इसके लिए ब्रीदिंग टॉय ला सकते हैं, रेस्पायरोमीटर हो सकता है, बांसुरी हो सकती है, या और भी टॉय जिसमें ब्रीदिंग निकले, उसके बैलून्स आप फुला सकते हो, ठीक है। और तो एक्टिविटीज़ बेस ही होगा, और धीरे धीरे आप जब कॉन्सोनेंट पे काम करोगे, उसके बुलवाने पे काम करोगे। और ख़ास तौर पे एक ध्यान रखें कि जब भी रात के वक्त सोने के टाइम में एक आप अपनी हैबिट बनाएं कि बच्चे के साथ स्टोरी सुनानी है। पहले जो दादी नानी अम्मा होती थी वो सुनाती थी, और लोग बच्चे सुनते थे और काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। इससे उनकी इमेजिनेशन पावर, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब स्टोरी सुनाई जाती है तो बच्चे में इमेजिनेशन करता है। ये चीज़ चाहे ऑटिज़म हो, डाउन सिंड्रोम हो, सेरेब्रल पैल्सी का हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सब में ये चीज़ें चलनी बहुत कॉमन होती है। बच्चा जितना ज़्यादा सोचेगा, ब्रेन का यूज़ करेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा।
तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करवाओगे बच्चे को। बाकी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, बच्चे को वीडियो काउंसलिंग करवाएं और उसको हमसे गाइडेंस ले सकते हैं किस तरह से आप घर में प्रैक्टिस करा सकते हैं। बाकी आप वीडियो काउंसलिंग के साथ साथ ऑनलाइन थेरेपी भी ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।